जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम FIA के कंप्लीट जो है ना पास्ट पेपर्स को देखने जा रहे हैं। आज से हमने ये सीरीज शुरू की है FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो प्रीवियस ईयर्स में जो पेपर कंडक्ट हुए हैं, हम उनको जो है ना वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में ना को डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे, ताकि इस तरह जो है ना आपको अपनी प्रिपरेशन को मज़ीद बेहतर करने के अंदर जो है ना हेल्प हो सके। चलें जी, तो आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है FIA के असिस्टेंट का है, और ये कब हेल्ड हुआ था? 14 दिसंबर 2021 को। कब हेल्ड हुआ था? 14 दिसंबर 2021 को ये ना हेल्ड हुआ था। और इसमें जो है ना हम पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, DOS stands for डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS कंप्यूटर की जो एक कंप्यूटिंग टर्म्स है, कंप्यूटर के रिलेटेड है, जिसमें जो है ना हम डिस्क की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी कहता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ मेमोरी और डाटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का ये जो डाटा का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है वो बिट होता है। बिट जो है ना आगे 8 बिट्स मिलकर क्या बनते हैं, एक बाइट बनते हैं। बाइट से आगे फिर किलो बाइट्स बनते हैं। 1024 जो है बाइट्स हों तो एक किलो बाइट्स KB बनता है। दैन 1024 KB हों, किलो बाइट्स हों तो फिर एक MB बनता है, मेगाबाइट जिसे कहते हैं। फिर आगे GB और गीगाबाइट और टेराबाइट जो है ना वो बनते हैं। मतलब जो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी का जो कौन सा कंप्यूटर के अंदर बिट है, और जो लार्जेस्ट है वो टेराबाइट है। नेक्स्ट ये कहते हैं द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज एशिया। दुनिया का जो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है? एशिया है। जबकि अगर हम सिर्फ देखें जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो पॉपुलेशन के हिसाब से तो कौन सा है? वो यूरोप है। जबकि जो एरिया के हिसाब से देखें स्मॉलेस्ट कंट्री कॉन्टिनेंट वर्ल्ड के अंदर तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट जी देखें म्यांमार। म्यांमार इज़ द न्यू और ओल्ड नेम ऑफ बर्मा। म्यांमार ये जो साउथ एशिया कंट्री है, इसका जो पुराना नाम था क्या था? बर्मा था। या वो क्वेश्चन इस तरह रिपीट कर सकते हैं कि म्यांमार इज द न्यू नेम ऑफ बर्मा। बर्मा का ये एक नया नेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए who was considered as the father or expert of modern optics। modern optics साइंस की वो ब्रांच है जो कि आइज़ के जो डील करती है, ऑप्थोलॉजी या जो आइज़ की बसारत का जो सारा सिस्टम्स होता है इंसान के अंदर उसको डील करती है। तो वो कौन मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसका जो फादर था वो कौन सा था? हसन अब्नुल हैसम। हसन अब्नुल हैथम भी इंग्लिश में इसमें हैथम पढ़ते हैं, जबकि हम उर्दू में इसको क्या है हसन अब्नुल हैसम पढ़ते हैं। नेक्स्ट जी देखें ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU क्या चीज़ है? ये कंप्यूटर का जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक CU एंड दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, जबकि ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट जी है the highest waterfall of the world is Angel Falls। Next, who was the first woman governor of State Bank of Pakistan? डॉक्टर शमशाद अख्तर। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान की पहली ही वुमेन गवर्नर हैं स्टेट बैंक की। इन्होंने ये जो अपनी टेनोर या जो पोजीशन कब संभाली थी? ड्यूरिंग द मुशर्रफ रूल, और जब शौकत अजीज़ साहब जो है ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त ये जो है ना वो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर थी। अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? अंकारा जो है ना वो हमारे पास टर्की का जो है ना वो कैपिटल है।
ठीक है। जबकि बाज़ों का अक्सर क्वेश्चन आता है कि इस्तांबुल जो है ना किस कंट्री का सिटी है, तो वो है टर्की का। जबकि जो टर्की का या तुर्किया, आजकल इस तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्किया, इसका जो अंकारा जो है ना वो कैपिटल है, जबकि इस्तांबुल इसका ओल्ड सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है। The first Constituent Assembly of Pakistan was dissolved by Governor General Ghulam Muhammad. गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, गवर्नर गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के वो गवर्नर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी पहले उसको ख़त्म किया था। उन्होंने पाकिस्तान में डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, ज़रूरियत नज़रिया ज़रूरत जो है मुतारफ़ कराया था जुडिशल हिस्ट्री में पाकिस्तान में। तो और यही जनरल गवर्नर जनरल जो गुलाम मोहम्मद थे, पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनकी कैबिनेट के अंदर ये पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। नेक्स्ट जी देखें, मतलब गुलाम मोहम्मद ऑन, यही वही क्वेश्चन है। और इन्होंने कब ये असम्बली डिज़ोल्व की थी? 24 अक्टूबर 1954, 24 अक्टूबर 1954 को जो है ना गुलाम मोहम्मद ने जो है ना पाकिस्तान की पहली कानून साज दस्तूर साज असम्बली जो है ना उसको तहलील किया था। नेक्स्ट जी देखें, अंडर विच अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट्स वर फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। तो वो हमारे पास कौन सी अमेंडमेंट है? 21st अमेंडमेंट है। ये वो अमेंडमेंट है जो 2015 में आफ्टर द APS अटैक 2024 वाला, जो 16 दिसंबर 2014 में हुआ था, उसके जो है ना वकूफ़ पजीर होने के बाद ये जो है ना अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसके तहत जो है ना पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स का जो है ना वो बनाई गई थी, ताकि इन टेररिस्ट का, दहशतगर्दों का जो है ना वो ट्रायल, स्पीडी ट्रायल किया जा सके। नेक्स्ट जी देखें, HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक कंप्यूटर के अंदर एक लैंग्वेज होती है जिसको हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज कहते हैं, और ये वेब पेजेस के जो वेबसाइट्स होती हैं, ये वेब पेजेस होते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कहता है जी, SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं ये जो है ना वो ये एशिया, रशिया और चाइना और बाकी जो है ना वो 5 स्टार्स जो है ना ये इस के कंटिनेंट के मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। और इस ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और इंडिया ने जून 2017 में जो है ना शमूलियत इख्तियार की थी। नेक्स्ट जी कहते हैं, रानी कोट इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम सैन। नेक्स्ट जी, इंडस रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी नियर कराची। कहता है कि दरिया सिंध जो है ना वो अरेबियन सी में जो है ना वो गिरता है, कहाँ से? कराची के नज़दीक। ये थोड़ा सा जो है ना मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंडस रिवर का जो डेल्टा बनता है वो ठट्ठा के करीब बनता है। अब ये आप मज़ीद इसको डिटेल में देख लें। इन विच कंट्री समर मानसून डज नॉट कॉज रेन। तो वो है इंग्लैंड है। नेक्स्ट देखें, स्कर्दू इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा? स्कर्दू, हुंजा वगैरह ये सब जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जबकि मुजफ्फराबाद जो है ना वो आज़ाद कश्मीर का है। नेक्स्ट जी, MN स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जबकि जो MPA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। नेक्स्ट जी कहते हैं, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम स्टार्टेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग कब शुरू हुई थी? 1980 में शुरू हुई थी, 1980 में थी, जब जनरल ज़ियाउल हक जो है पाकिस्तान के रूहे रवां थे। द शेर बंगाल वाज द टाइटल ऑफ विच पर्सनालिटी। शेर बंगाल किस मशहूर शख्सियत को कहा जाता है? एक कि फजलुल हक जो है ना वो, उनको जो बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है ना वो शेर बंगाल कहा जाता था। और यही कृषक पार्टी के जो है ना सरबराह थी। वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर। बायोस कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को कहते हैं, और ये कहाँ स्टोर होती है? फ्लैश मेमोरी
चिप में होती है। नेक्स्ट ये कहते हैं 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज promulgated इन ऑन कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो कब promulgated मुल्क में नाफिज किया गया था? 23 मार्च 1956 ईस्वी में लाया गया था। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें पार्लिमानी जो है ना सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो मुतारिफ कराया गया था और इसके तहत जो हेड ऑफ स्टेट है वो है सदर पाकिस्तान, जबकि जो इसका जो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है वो है प्राइम मिनिस्टर है। इस के जो तहत गवर्नर जनरल का जो ओहदा है था उसको एज प्रेसिडेंट के जो है ना वो पोजीशन के तौर पे इसको रिप्लेस किया गया था और इसमें पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम रखा गया था 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जबकि 1962 वाले कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का जो नेम रखा गया था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको बाद में चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट ये देखें, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कवर्स द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड 2.75। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है? 2.57। ठीक है, अंटार्कटिका वो कॉन्टिनेंट है, वो बरआज़म है जहाँ पर जो है ना वो ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती है और यहाँ पर जो है ना वो आइलैंड वो बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं खरीफ क्रॉप्स सॉन इन विच मंथ की जो खरीफ की जो क्रॉप होती है, खरीफ जो सीज़न होता है उसकी जो फसलें होती है वो कब जो काश्त की जाती हैं? अप्रैल में काश्त की जाती है, अप्रैल मई में काश्त की जाती हैं और ये जो फसलें होती हैं और ये फसलें आलमोस्ट सितंबर अक्टूबर में जो है ना वो हार्वेस्ट की जाती हैं, काटी जाती हैं। ठीक है, लाइक हो गया, मकई हो गया, या इसके तरह जो आप देख लें चावल, ये खरीफ की फसल है। जबकि रबी की फसल जो है ना वो कौन सी होती है? रबी की फसल अक्टूबर में जो है ना वो बोई जाती हैं, काश्त की जाती हैं और जो है ना वो मार्च अप्रैल में जो है ना उसकी काश्त की जाती है। लाइक चने हो गए या इसकी तरह आप देख लें तो गंदम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि अर्थ के वेव्स इन वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग इन द मेंटल, तो वो क्या होती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट ही देखें, टिकटॉक इस कंपनी विच कंट्री? टिकटॉक जो है ना वो किस कंट्री की जो है ना वो कंपनी है? चाइना की है। जबकि ट्विटर जिसको आजकल हम एक्स कहते हैं वो किस कंपनी की है? वो है अमेरिका की। जबकि आप देखें तो फेसबुक इस कंट्री की कंपनी है, तो वो भी अमेरिका की है, मार्क ज़करबर्ग की है। एंड इंस्टाग्राम वो भी उनकी है। जबकि नेक्स्ट देखें, स्नैपचैट इज़ ओन्ड बाय स्नैप आइनिक। जबकि आप इधर वो कंप्यूटिंग के रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो चैट जीपीटी है वो किस कंट्री से बिलोंग? वो भी अमेरिका की है। जबकि जो ग्रॉक है वो भी है। जबकि डीप सीक जो है ना वो किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो वो चाइना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट कहता है जी, LD स्टैंड फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? साइलोन। नेक्स्ट, a program written in a high level language is referred to as source code। ये कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जी देखें, इफ ए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज वी बराबर है 4/3 और 3 द हेयर द वैल्यू ऑफ रेडियस और विल बी, तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपने प्रैक्टिकल करना है। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ब्रैकेट इंटू 3, उसको क्रॉस करें वॉल्यूम के साथ, डिवाइड करें 4 क्रॉस बाय पाई। ठीक है, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एडवैक EDVAC एडवैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट ये देखिए हमारे पास है AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट ये कहते हैं द ABC /C/CD/A इज इक्वल टू A to B इंटू C to D। नेक्स्ट जी कहते हैं पाकिस्तान मोस्ट ट्रेड्स अकर बाय विच मीन्स? बाय रोड। पाकिस्तान में जो है ट्रेड्स होती हैं वो किसके ज़रिए होती हैं? रोड्स के ज़रिए होती हैं इन द कंट्री। नेक्स्ट जी देखें, ये फिर मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको मज़ीद खुद सॉल्व कर लेना। ये भी मैथ का है, सेल्स टैक्स के रिलेटेड है, आपको इसको खुद प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट जी कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय गूगल। गूगल जो है वो ओन करता है किस चीज़ को, यूट्यूब को। नेक्स्ट जी देखिए गूगल इसके अलावा जीमेल को भी जो है ना ओन करता है, प्ले स्टोर को भी ओन करता है। नेक्स्ट जी देखें ग्रीनलैंड इज डिस्कवर्ड बाय आइसलैंडिक विकिंग्स। इन इस्लाम एवरीवन इज इक्वल टू, क्वालिटी का इस्लाम दर्श देता है। नेक्स्ट जी देखें व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 70 एंड 80। तो हमारे पास एलसीएम जो है 70 और 80 का, तो क्या बनता है 560। म्यांमार इज चेंज नेम ऑफ बर्मा। नेक्स्ट जी देखिए विच प्रिंटर इज नॉट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट जी कहते हैं द फर्स्ट चार्टर ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला चार्टर है, जो पहला बॉब है, वो किसके है, फंडामेंटल राइट्स के हैं। फंडामेंटल राइट्स को ह्यूमन राइट्स हैं, वो बुनियादी राइट्स हैं जो कि हर इंसान को लाजमी मिलने चाहिए और उसका जो हक बनते हैं, ठीक है। लाइक उसको ज़िंदगी गुजारने का हक दिया जाए, उसको हर किस्म की आज़ादी दी जाए, ठीक है। विच सिटी होस्टेड दी 16th एशियन गेम्स 2010। कानज़ोहाई इन चाइना। चाइना की एक सिटी है जिसका नाम कानज़ोहाई, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान। 2021 के पहले क्वार्टर में जो है पहले 4 मंथ में पाकिस्तान के जो कितने